वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हमने इससे पहले एक ड्राइंग बनाया था, कुछ इस तरह का बनाया था। तो एक्चुअली मैं थोड़ा अच्छा आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ थोड़ा इंटरेस्ट है आपको सॉलिड वर्क में, ताकि आगे आप थोड़ा मन से करें। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह यहाँ पे हो सकता है सॉलिड वर्क में। जैसे मुझे ये पार्ट बनाना था, तो पार्ट बनाने से पहले हमने स्केच किया, स्केच करने के बाद हमने पार्ट बनाया। ठीक है, ये कैसे किया ये मैं अभी आपको जब आएगा फीचर्स में मैं जाके बताया। ये अभी स्केच चल रहा है हमारा, फीचर्स में जब जाएंगे तब आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे आप जैसे इसको स्क्रॉल करिए, जूम स्क्रॉल से ही माउस में स्क्रॉल कीजिए, अप डाउन ऐसे काम करेगा। ठीक है, और इसको 3D में देखना है तो स्क्रॉल को क्लिक कीजिए और फिर राउंड कीजिए। ऐसे आप इसे राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये हो गया, इसे अगर मैं कलर करना चाहूँ तो आइए ये अपने ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए और ये अपीयरेंस में बॉडी करना चाहते हैं। देखिएगा, थोड़ा मैं इंटरेस्ट के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट के येलो कलर से। ठीक है, ये देखिए अच्छा दिख रहा है। तो ये एक्चुअली मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि हम स्केच अभी सीख क्यों रहे हैं। ठीक है, हम क्यों स्केच सीख रहे हैं। स्केच इसलिए सीख रहे हैं ताकि स्केच हम बनाने के बाद हम फिर अपना बॉडी बना पाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे, कोई भी बॉडी बनाओगे, तो सबसे पहले तो उसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू आपको पता होना चाहिए। तो उसका एक स्केच करोगे, स्केच करने के बाद उसको एक्सट्रूड कर दोगे तो आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जैसे आप चाहते हो साइड से थोड़ा कर्व हो, ऐसा हो वैसा हो, सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये सिर्फ एक नमूना था। ठीक है, तो एक्चुअली इस लेक्चर में मुझे एक दो नए कमांड आपको सिखाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नया कमांड तो इसे कट करते हैं, डोंट सेव। ठीक है, फाइल आ गया, कोई बात नहीं, न्यू ओपन पार्ट। ओके, तो ये ओपन हुआ। तो कोई प्लेन ले लेते हैं, फ्रंट प्लेन फिलहाल लेते हैं, ये स्टार्ट है। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ पे जो बनाने जा रहा हूँ कुछ ये जो हमारे पास अभी इस टाइम पे स्केच है, हम ये स्केच बनाएंगे। ठीक है, जैसा आपको ये स्केच दिख रहा है, ये स्केच हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो डायमेंशन, सारा डायमेंशन आप समझो, फिगर को आप समझो कि क्या इसमें आप मिरर कुछ कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान दोगे कि यहाँ से अगर ये सेंटर पॉइंट अगर हम ऐसे ले लें, ठीक है, ये सर्कल का ये ऐसे पूरा अगर हम सेंटर ले लें, तो आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट मिरर है। अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ले ऐसे, तो देखोगे आप ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है कुछ मिरर टाइप का है। ठीक है, मैं जैसे बना के दिखाता हूँ, ये देखो ध्यान से, देखो ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है। तो फिगर को सबसे पहले आपको समझना होगा कि कम से कम टाइम में आप कैसे इस फिगर को, स्केच को आप बना सकते हो। ठीक है, तो चले शुरू करें। ओके, तो हमने प्लेन ले लिया, हमारा ये रेड आ गया, एक्स वाई प्लेन, मतलब अब हम ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फिगर देखो, ये कैसा है, ऐसा गया है, ऐसा गया है, फिर ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, तो नॉर्मल आप लाइन कमांड लीजिए। हमने लाइन कमांड लिया। उससे पहले सबसे पहले जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, आप बिगनर्स हो अभी, तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे इन्फिनाइट लेंथ का, ये। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन, जैसे इससे पहले भी मैंने बताया था कि रिलेशंस को हाइड कैसे करें। सॉलिड वर्क में ऐसे काफ़ी छुपे छुपे जगह पे है, बहुत चीज़ आपको, जैसे कि काफ़ी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे काम का काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे ये रिलेशंस हैं, आगे मैं थोड़ा और बना लेता हूँ तो रिलेशन, ताकि खूब सारा आ जाए तो आपको समझ में आए। देखो ये रिलेशन का मतलब होता है ये लाइन देखो, ये इस सिंबल का मतलब कोइंसिडेंट है। ये लाइन हमारा हॉरिजेंटल है, ये लाइन हमारा ये वर्टिकल है। ठीक है, सब दिख रहा ना। तो चलिए हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल आपको क्या करना है, लाइन कमांड लेना है और यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा सेंटर लाइन है। ठीक है, ऐसे 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 हम ड्रॉ करते जाएंगे, आउटलाइन करते जाएंगे इसको। ठीक है, ओके, तो मैं चालू करता हूँ, क्लिक क्लिक क्लिक, शायद कुछ ऐसा था ना, एक बार देख लेते हैं। अगर आप जैसे शुरू में बना रहे हो तो थोड़ा हाथ ऊपर नीचे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर लाइन टेढ़ा हो गया हो तो कंट्रोल दबा के लाइन को क्लिक करें और वहाँ पे स्ट्रेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा था, फिर क्या था, कुछ इस तरह था, उसके बाद कुछ इस तरह था, कुछ इस तरह था। एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकले। ठीक है, ये रेडी हो गया हमारा।
हाफ पार्ट इसका, चलिए ठीक है। देखो ये रिलेशन आ रहा है, तो जब आप इस पर डायमेंशन देने लोगे ना तो ये रिलेशन, ये ग्रीन ग्रीन थोड़ा कंफ्यूज करता है माइंड को। तो ये रिलेशन को हाइड कैसे करते हैं, तो हाइड करने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे आइए इंसर्ट, ये टूल्स में देखिए कहीं पे है हाइड रिलेशन, ऐसा हाइड, इंसर्ट व्यू, अच्छा व्यू में है, व्यू में हाइड एंड शो का ऑप्शन आ रहा था, हाइड एंड शो पे आइए और यहाँ पे देखिए स्केच रिलेशन है, क्लिक जैसे आप करोगे रिलेशन गायब। ठीक है, अब आप सीख गए, आपको समझ में आ गया है रिलेशंस का मतलब क्या होता है, क्यों हम रिलेशन देते हैं, इससे पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो अब हम रिलेशन हटा देते हैं, क्योंकि आप आगे रिलेशंस और डायमेंशन जितना करेंगे ना उतना कंफ्यूजन होने लगता है, भीड़ भाड़ होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने रिलेशन को हाइड कर दिया। अब अगर आपको देखना हो रिलेशन तो आप चाहो तो वहाँ से भी ला सकते हो, आप कंट्रोल दबा के उस लाइन को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको रिलेशन दिखा देगा दो लाइन के बीच में। ये देखो, ये लाइन हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये लाइन वर्टिकल है और ये कॉन्सिडेंट है, इस लाइन से दिखा दे। कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे आपको सब बता देगा। और एक और चीज़ यहाँ पे जैसे कि कुछ कमांड्स यहाँ पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड कमांड्स दिए हुए हैं, ठीक है, हाइड सो देखो कुछ भी चाहोगे कुछ स्टैंडर्ड है, ये टूल्स हैं कि आप इजीली डायरेक्ट एक बार में कर लो। तो यहाँ पे अगर कोई टूल्स लाना हो तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक ही टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर सॉलिड इंस्टॉल करोगे नया नया तो यहाँ पे नहीं रहेगा वो टूल हमें आगे काम आता है। तो मैं बताता हूँ कैसे, किसी पे भी यहाँ पे आइए, कहीं भी क्लिक राइट क्लिक कीजिए, देखिए इतना आप चाहो तो इसे उठाकर आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, ड्रैग पुट किसी को भी। मैं कस्टमाइज़ करता हूँ ताकि मेरा जो कमांड है वो है हमारा, शॉर्टकट में आइए, यहाँ पे आइए, स्टैंडर्ड कुछ दिखेगा, स्टैंडर्ड करके लिखा होगा, स्टैंडर्ड व्यूज़ में आए और इस कमांड को हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ड्रैग एंड पुट। ओके, ये क्या करता है, जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो, अगर आपका फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे मान ली अब गलती से ऐसा कुछ हो गया, अब इसको स्ट्रेट करोगे तो आप स्क्रॉल करके कितना भी स्ट्रेट करना चाहोगे स्ट्रेट अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो नॉर्मली इसको क्लिक कर दो, पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये बहुत जरूरत पड़ता है ये कमांड का, आगे हर जगह काम करता है, इसलिए मैंने उसे ड्रैग करके यहाँ ले क्यों मैं अंदर फालतू में ढूंढने जाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसे हम डायमेंशन देते हैं, ये देखो टोटल कितना है 100, हाफ कितना हो जाएगा 50। तो स्मार्ट डायमेंशन पे जाओ, क्लिक करो, इसे हम दे देते हैं 50। ओके, देखो ऑटोमेटिक फिक्स होते जाएगा, एक तरफ से देने लगेंगे तो 50। और इसका कुछ पता है, देखिए ये है 50, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो हम कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से कमांड छूट गया, यहाँ से इस पॉइंट तक, अरे यार एस्केप, कमांड से बाहर निकलिए, इस पॉइंट से हाँ ले गया, इसे दीजिए आप 50। ठीक है, और देखिए क्या देना है हमें, ये हो गया 50। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 120, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 120 है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है ये कितना है 120। ओके, उसके बाद है ये 30, ये क्या था 30 हमारा, ये था 30। ठीक है, बहुत इजी है, आप खुद भी बना के ट्राई करो, मैं तो बस आपको यहाँ पे सिखाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये 100 मतलब सेम टू सेम 50 होगा, ये है हमारा 50। आप चाहो तो रिलेशन भी दे सकते हो या फिर इसे 50 दे दो। तो एक काम करते हैं, ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, इसे हमने मार्क किया, ओके, मैंने इसे शायद स्टार्टिंग में दिया था, अभी शायद ये गायब है यहाँ से। ओके, तो ये 50 चाहे तो आप इसे भी 50 दें, ठीक है, या ये कितना है, ये 46.48 है, इसे 50 देना है ना, तो चाहे तो आप इसे दें या फिर रिलेशन में सिखाता हूँ देना, क्योंकि ये भी हमारा 50 है और ये भी, तो ये दोनों लाइन को इक्वल कर देंगे। तो सेम मतलब कंट्रोल दबाइए, पहले कमांड से बाहर निकलिए, देखिए ड्रैगर के साथ एरो के साथ कमांड हमारा लगा हुआ है स्मार्ट डायमेंशन के, तो एस्केप दबा के ये कमांड से बाहर निकलिए। ठीक है, निकल गए, कंट्रोल दबा के ये लाइन क्लिक कीजिए और फिर ये भी लाइन क्लिक कीजिए, और जैसे कंट्रोल छोड़ेंगे यहाँ ऑप्शन आने लगेगा, इक्वल करना है दोनों को। देखिए ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आप स्मार्ट डायमेंशन, मतलब आप यहाँ इसको भी 50 ऐसे डायमेंशन, देखिए आ गया, क्योंकि ये दोनों जब इक्वल हैं और आप एक को डायमेंशन दे चुके हैं तो दूसरे को क्यों दे रहे हैं फालतू में, इसलिए ये आ गया। देखिए क्या लिखा है, एडिंग दिस डायमेंशन विल मेक द स्केच ओवर डिफाइंड। ठीक है, इसलिए कैंसिल। ठीक है, इतना रेडी हो गया हमारा। अब देखो क्या छूट क्या रहा है, हमें यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है कितना है 140। ठीक है, सेंटर्स कितना हो जाएगा 140 का हाफ, दैट इज 70। ठीक है, तो हम इसे ऐसे देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का है
ओवर डिफाइंड आ रहा है ना, देखिए कहीं कुछ गड़बड़ होगा। 70 था ना, ये 70 हो गया, ठीक है। ये 70 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का 70। अब और कुछ देना है, देखिए फिगर का है हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम ये वाला बना लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जब हम सेंटर से ऐसा किए हैं तो हमें ये हाफ ये चाहिए, ये बनाना है, हाफ सर्कल बनाना है, ये बनाना है, और इसका हाफ बनाना है, और हम पूरे को मिरर मार देंगे तो एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा कैसे मैं करूँगा, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये जो फिगर है, ये देखो ये एक्सिस से थोड़ा इधर की ओर भाग रहा है, हम चाहते हैं कि ये दो सेंटर पे हो, बराबर दिखे। तो पहले तो हमारे साथ कमांड को अटैच है, एस्केप आइए, इस कंट्रोल दबाइए, इस लाइन का सेंटर पॉइंट को क्लिक कीजिए, इस लाइन को क्लिक करके कंट्रोल छोड़ेंगे तो ये कोइंसिडेंट। अच्छा, द रिलेशन शुड नॉट, ये जो पॉइंट हमने यहाँ दिया है इस पॉइंट को पहले डिलीट कीजिए क्योंकि इस पर अटैच हो गया है। यस, कैन नॉट बी डिलीटेड। अच्छा, डिलीट नहीं कर, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं उसका। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए लाइन, ठीक है, ऐसा कुछ था, ठीक है, बनाते जाइए बस। फिर यहाँ पे था लाइन कमांड, फिर लीजिए, लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया, डिलीट, अरे यार भाई, वन डिलीट, ओके। बहुत सारा तरीका बनाने का, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, जरूरी नहीं जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही बनाओ, चाहे तो आप पूरा बना सकते थे, ठीक है। मैं बस शॉर्टकट तरीका यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। हाफ सर्कल, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, एक फुल सर्कल था, सर्कल, कोई दिक्कत, बना लीजिए आप, अभी डायमेंशन देंगे ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा। कमांड से बाहर निकलिए, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का था, है ना, तो इसे हम ऐसे एक नया कमांड, हम यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया, कमांड से बाहर निकलें, आप देखोगे तो एक लाइन कमांड लेते हैं, इसे जूम करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे कुछ ऐसा था, अबे ले ले, ठीक है। अब ये वाले पार्ट को हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कमांड का है, ये ट्रिम एंटिटीज, ये ट्रिम, ओके, हो गया। अब देखोगे ध्यान से तो ये दोनों आपका सेम दिख रहा है, ये इसका हाफ, ये पूरा बना, ये इसका हाफ बन गया, ये बन गया। अब हम डायमेंशन देते हैं, सर्कल जो हमारा है, ये सर्कल, इसका कहीं डायमेंशन दिया है, ध्यान से देखो, कहीं तो डायमेंशन दिया होगा, यहाँ पे डायमेंशन सर्कल का दिया ही नहीं, हमारे जो मेरे पास जो स्केच है इसमें सर्कल का डायमेंशन नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, हम अपने से डायमेंशन ले लेते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट डायमेंशन, इसे हम दे देते हैं, कितना देते हैं, 20 दे देते हैं, 20, ठीक है। तो ये भी 20, एक मिनट, रेडियस 20 चाहिए, रेडियस मांग रहा है तो मतलब रेडियस 10, ठीक है। ये दोनों सर्कल सेम हो गया, ये हो गया। अब देखो ये क्या बता रहा था यहाँ पे कि इसका ये 20 है, मतलब हमने हाफ बनाया है तो 10, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 10, ओके, ये भी हो गया। और ये सेम, ये भी 20 होना चाहिए, तो ये होगा, लगता है लाइन सेलेक्ट था, कोई बात नहीं, स्मार्ट डायमेंशन ये चाहिए कितना, 20, ये हो गया। और देखें ये 100 था, हाफ कितना हो जाएगा, 50, सब देते जाइए पहले आराम से डायमेंशन, फिर हम आराम से इसमें एडजस्ट करेंगे। 50, ठीक है, ये था 80, यहाँ से यहाँ तक था 80, ठीक है, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे रहने दीजिए अभी फिलहाल। और कुछ करना है, ये हो गया। अब आप ध्यान दोगे तो ये हमारे पास जो स्केच है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा ये जो बना है इसका पोजीशन नहीं बताया कि यहाँ से ये कितनी दूरी पे बना हुआ है, नहीं बताया है ना। लेकिन आप देखोगे इसका जो ये पार्ट है ये इससे मैच कर रहा है, तो हम इसे सामने ला सकते हैं इसको। तो
किससे मैच कर रहा था, नीचे वाले से। ये वाला मतलब इससे मैच कर रहा था, तो इसको हम यहाँ लाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये दोनों को वो करते हैं, देखिएगा इसको और इसको पैरेलल कर देंगे। और इसका लेंथ ये भी नहीं दिया हुआ है, इसको रेक्टेंगल का ये भी नहीं दिया हुआ है, ये तो है दिया ही नहीं है कुछ स्केच में। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं बनाने की थोड़ी। कंट्रोल दबाइए, इस लाइन को क्लिक कीजिए और इस लाइन को क्लिक कीजिए और दोनों को एक दूसरे के वर्टिकल कर दीजिए। अरे यार मेक वर्टिकल सर। अच्छा ऑटोमेटिक वर्टिकल है एक दूसरे से रिलेशन में। पैरेलल तो है ही। ठीक है, ये ठीक है। इसे थोड़ा मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, ट्रिम कमांड, डैन। ओके, ये हुआ। अब हम एक काम करते हैं, जो डायमेंशन यहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको सबको दूर कर देता हूँ। इसको बाहर, इसको इसके अंदर, इसको भी इसके अंदर, इधर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो लगभग हमारा ये तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पूरे एंटिटीज़ को जो हमने अभी ड्रॉ किया है, इसको इसके इधर कर लेंगे, मिरर। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें मिरर कहाँ है, मिरर एंटिटीज, ये कमांड रहा, इस पर मैंने क्लिक किया। अब सेलेक्ट करना है, तो हम चाहते हैं ऐसे सेलेक्ट करना। लगभग सारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा लाइन सेलेक्ट हो चुका है। तो ये मिरर अबाउट किसके अबाउट करना है, हमें एक्स एक्सिस के अबाउट करेंगे तब तो यहाँ बनेगा, और वाई एक्सिस के अबाउट कर दिए तो इधर बन जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, ये देखिए रेडी। ओके, देखिए तैयार हो गया हमारा। लेकिन अब देखो, हमें जैसा ये फिगर दिया है, इनके बीच में इतना गैप है, इतना कुछ है। अगर डायमेंशन हमें जो स्केच है, स्केच में अगर हमें अच्छे से डायमेंशन दिया होता तो हम काफ़ी अच्छे से बना लेते, और नहीं दिया तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। मैं इन दोनों के बीच में एक डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन इनके और इनके बीच में मैं दे देता हूँ डायमेंशन 5 का। ठीक है, देखिए ये भी 5 हो गया, क्योंकि इसका ये मिरर है, जितना उसको करेंगे चेंज उतना ये भी चेंज होगा। ठीक है, और 5 का दूं और थोड़ा दे देता हूँ ज़्यादा, 6 का क्या दे देता हूँ, 6 का। अब ठीक है, ये सर्कल से ये सर्कल का डिस्टेंस दे देता हूँ मैं 30। ठीक है, और इसका सेंटर पॉइंट एडजस्ट करने के लिए इसका इस लाइन का सेंटर पॉइंट ये और ये तीनों कुछ ऐसे हों। कंट्रोल जेड दबा के बैक जाइए अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो। ठीक है, अभी रहने देते हैं, ट्रिम लेके थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। ये हुआ सारा स्क्वायर, ये 20 है, तो मैं इसका डायमेंशन फिक्स करता हूँ। ये डायमेंशन जो है ये होगा 40। ठीक है, ये भी देखिए ऑटोमेटिक शायद 40 हो गया होगा। देखें, ये देने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल। इसका और इसका भी दे देता हूँ 40। तो घिस देता हूँ थोड़ा बाहर। ठीक है, इनसे इसका डिस्टेंस देता हूँ 15। ओके, 15। ठीक है, और कुछ मैं चाहता हूँ इससे इसका डिस्टेंस हो 8175 सही रहेगा। ये देखो, ठीक है। अब एक डायमेंशन थोड़ा मैं सबको बाहर कर दूं ताकि थोड़ा आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, जो मेन फिगर है वो अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये हमारा फिगर रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ब्लैक हुआ है और कुछ ब्लू है। ब्लू है तो मैंने शुरू से आपको बताया कि हर एक लाइन को आपको क्या करना है, ब्लैक करना है।
इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आगे वैसे जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली फिगर बनाओ और डायरेक्ट आप अगला कमांड लगाते जाओ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बट ये जरूरी है जब आप कोई स्टैंडर्ड बनाने जाओगे, तो वैसे स्टैंडर्ड जब आप बनाओगे, आपके पास एग्जैक्ट डाटा होगा स्केच का, जब आप शुरू से सबको डायमेंशन देते हुए बनाओगे ना, तो और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लास्ट में जब देखोगे ऑटोमेटिक सब ब्लैक रहेगा। यहाँ पे क्या वो बहुत, ये हमारे पास जो स्केच है, इस स्केच में पूरी डायमेंशन नहीं दिए गए हैं, इसलिए मैंने जब ये किया ये ब्लू है। अब इसको क्या करना है, हम इसको ऐसे डायमेंशन दे देंगे तो ये ब्लैक होते जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका डायमेंशन जैसे देंगे, ये हुआ, ये दिक्कत ले रहा है, ठीक है। सेंटर से इसका डिस्टेंस देखिए ब्लैक हुआ, सेंटर से क्या बचा है, इसका डायमेंशन, ठीक है। देखिए लगभग ब्लैक हो गया, ये सर्कल सब बचे हुए, इसको और स्मार्ट डायमेंशन लीजिए, सेंटर से ये सर्कल का डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये सर्कल का डिस्टेंस, देखिए हो गया, ऐसे होते जाएगा। अब जैसे ये है तो इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस नहीं ले रहा है, ठीक है, इसको नहीं क्योंकि हम दे चुके हैं, तो इसके हम डायमेंशन दे देते हैं, हाँ ऐसा एंगल टाइप का, कोई मतलब नहीं देने का। स्किप, डिलीट। स्मार्ट डायमेंशन हो गया, हॉरिजॉन्टल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस नहीं ले रहा है। इसे ब्लैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके तो कैसे करना है, ये देखिए स्मार्ट डायमेंशन लिया मैंने, इस पॉइंट को एक तो इसे दे दें 15, ठीक है, ये जैसे दिया ये देखो हो गया हर तरफ। बचा है ये, इसको भी दे दें, हो गया, इसको भी क्लिक करो, डायमेंशन दे दो कि हमारा इतना होना चाहिए, कितना 10 है ना, 10 दे देते हैं अच्छे से, ठीक, 10 इधर भी, ये वाला जो है इसको भी 10, इसको जो है इसको भी 3, ये ऑटोमेटिक 10 है ही, ये जो है ये कितना है, हो गया सेट है। ओके ये दोनों बचा है, तो स्मार्ट डायमेंशन इसको करते हैं ये लाइन और इसके बीच में एंगल दे देते हैं, जो भी एंगल डायमेंशन दिया हुआ, देखिए ब्लैक हो गया, ये बचा है ना, तो ये कितना 7 देते हैं इसको, ठीक है, हो गया। तो आपका फिगर रेडी हो गया, कमांड से बाहर निकलिए, देखिए आपका पूरा जो फिगर आपने ड्रॉ किया ये रेडी हो गया, ठीक है, जो हम बनाना चाह रहे थे वो रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर एक्सिट स्केच करेंगे, ये देखिए बाहर निकल जाएंगे। अब अगर पूरा डायमेंशन हट गया, अब जो फिगर है वो देख रहे हो, देखोगे ध्यान से, देखो ये और ये, ठीक है, एक्सट्रूड का कमांड नहीं लेना है, कंट्रोल Z दबा के पीछे जाइए। अब देखिए मैं एक कमांड दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मज़ा आए देखने में। स्केच बनाया, स्केच बनाने के बाद ये देखिए उसका 3D व्यू, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, कुछ लग रहा है ये जाना पहचाना, जो भी है समझ लीजिए, ठीक है। इसे थोड़ा कलर पोतना है, तो ये लिया मैं अपीयरेंस बॉडी में, मैं इसे करता हूँ ये कलर, ठीक है। तो ऐसे ये फिगर हमारा बनेगा। तो कैसे कैसे मैंने बनाया, तो हर देखिए मैंने स्केच बनाया ताकि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप देख लोगे कि मैंने ये चीज़ कैसे बनाया है, ठीक है। बाकी ये जो स्केच है इसको आपको खुद बनाना है अपने दिमाग से। आप चाहो तो ये पूरा एक साथ बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, चाहे आप मिरर वाला मेथड यूज़ करो, कोई भी मेथड, हर एक फिगर हर एक इंसान की सोचने और समझने की, जानते हो कि सबका अलग होता है, ठीक है। मैं सोचा कि इसको मिरर से बनाऊं, आप क्या करोगे, हो सकता है आप पहले सर्कल बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर ये बनाओगे, तो ऐसे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, ऐसे अंदर वाला पार्ट से पहले, अगर बाहर कुछ बाउंड्री दिया हुआ है तो सबसे पहले आप बाहर का आउटलाइन बनाओगे, उसके बाद अंदर वाला पार्ट बनाओगे,
ये चीज़ हमेशा सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब कैसे बनाना है फिगर अंदर वाला, चाहे आप मिरर करके बनाओ या फिर आप 1 बाई 1 सबको एक एक करके बनाओ, अलग अलग डायमेंशन देके बनाओ, ठीक है, जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं। वो आपके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो इस फिगर को बनाने के लिए, ठीक है। तो इतना ही था इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए इसके साथ मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप कांटेक्ट कर सकते हो और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो।